हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROCK। तो आप देख सकते हैं एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं आपके सामने जो SST का है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो टॉपिक है इंडिया फिजिकल डिवीज़न। ये इंडिया फिजिकल डिवीज़न मतलब कि इंडिया का जो फिजिकल चीज़ें हैं वो कितने भागों में डिवाइडेड हुए हैं और माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे बने हैं माउंटेन्स, ये हम जानेंगे। तो चलिए आते हैं, इसको बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये चैप्टर का जो नाम है वो है तुम्हारा इंडियाज़ फिजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। काम हम कह सकते हैं कि एक है, नहीं है, चीज़ें अलग दिखने में है ना, किसी का कैरेक्टर अलग है। तो यहाँ पे भी चीज़ें माउंटेन्स तो हैं। यहाँ पे हर जगह तुम देखोगे, यदि नॉर्थ के साइड जाओगे, यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पे एक इंडिया मैप है। यदि तुम नॉर्थ के साइड जाओगे तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा ये एरिया पूरा का पूरा घिरा हुआ है माउंटेन से, पर्वत से घिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं क्या कि सब पर्वत एक ही है? तो यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड जो यूज़ हुआ है डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है? अलग अलग, विविधता। यहाँ पे भी तुमको अलग अलग माउंटेन्स देखने को मिलेगा। यदि तुम देखने घूमने जाओगे ना तो बोलेगा सब तो एक ही जैसा दिख रहा है, ऐसे ही बोलोगे। लेकिन सबका काम अलग है, सबका नाम अलग है कि नहीं? और सबका जगह भी अलग है कि वो चीज़ें कहाँ पे हैं। कहीं पे तुमको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा, कहीं पे तुमको प्लेन्स मिलेंगे, प्लेन्स मतलब सतह, प्लेन जगह मिलेगा, है कि नहीं? कहीं पे तुमको फार्मिंग होते भी दिखेगा। तो वो सारे माउंटेन्स हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुमको और चीज़ें क्या देखने को मिलेगा, तो हम सबसे पहले इस इंडिया फिजिकल डिवीज़न को 5 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है। कितने मेजर ग्रुप में? 5। यहाँ फर्स्ट जो मेजर ग्रुप है वो माउंटेन जोन है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? माउंटेन जोन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आज इस वीडियो और इस क्लास से तुमको पता चल जाएगा कि माउंटेन्स कहाँ पर रहता है। यदि तुमको बोलेंगे, तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि नॉर्थ सिर्फ माउंटेन्स एरिया है, वहाँ पे माउंटेन एरिया है, ठीक है। नॉर्थ में तो नॉर्थ सबसे पहले डायरेक्शन समझो। हमको पता है कि 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। जो नदन, इसको नदन बोलते हैं, इसको सदन बोलते हैं, ठीक है। नदन, सदन, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न, ये यही है। तो यहाँ पे तुमको समझना है कि नदन एरिया में ये हिमालय, यहाँ पे जो हिमालय है वो एक्चुअली इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कहाँ से बना? क्या ये आपने आप आया है क्या? नहीं, इसका भी बहुत ज़्यादा पुराना कहानी है। ये एक तुरंत बनने वाला चीज़ नहीं है। जिस तरह की फॉसिल्स फ्यूल्स तुरंत बने हैं क्या? करोड़ों साल लग गए हैं इसको बनने में, लगे नहीं लगे? तो यहाँ पे भी जो पर्वत है, माउंटेन्स है, ये तुरंत नहीं बना है। ये पहले, यहाँ पे तुम जानते हो कि पहले कॉन्टिनेंट्स को कैटेगराइज नहीं किया गया था, बांटा नहीं किया था। हम पढ़े हुए अभी को कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं अभी, लेकिन पहले क्या 7 कॉन्टिनेंट्स रहते थे क्या? नहीं, सारे मर्ज रहते थे, है कि नहीं? तो पहले 2 रहते थे। 2 प्लेट्स का नाम है, एक है इंडियन प्लेट्स, एक है यूरेशियन प्लेट। हम नाम लिख देते हैं, एक याद रखोगे। यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है इसको, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट जहाँ पे पहले इंडिया जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था उसको इंडियन प्लेट बोला गया है, और ये है तुम्हारा यूरेशियन। इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे हायर क्लास में। यूरेशियन स्पेलिंग नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ अच्छा से लिख देते हैं, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो ये 2 प्लेट क्या हुआ, ये जो प्लेट है मतलब कि बहुत बड़ा लैंड एरिया है। समझो पहले ध्यान से चीज़ों को, कि बहुत बड़ा लैंड है, सतह है, ज़मीन है। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ें का होता था ना, वाटर, जैसे कि बाढ़ आया नदी का, तो सारा का पानी यहाँ पे गिरता था। ये थेसिया ओशियन में, ठीक है, थेसिया ओशियन नाम है, ठीक है। एशिया नहीं, थेसिया ही है नाम इसका, ठीक है। तो ये अचानक से, तो हमारे अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो वो मूव करते हैं। तो अचानक से ये क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। तो तुमको पता है प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट क्या हुआ, आपस में टकराया, एकदम आया टकराया। टकराने के बाद ये कोलैप्स हुआ, आपस में टकराया और कोलैप्स हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, तोड़ने में तो निकलेगा नहीं। तो ये क्या हुआ, सीधा ये ऐसे उठ करके चला गया, ये प्लेट्स। समझा कि नहीं समझा? और जो ओशियन था बीच में, थेसिया ओशियन, वो बट गए पैसिफिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में, और भी बहुत सारे ओशियन है कि नहीं है? इंडियन ओशियन है कि नहीं है? 5 ओशियन है हमारे, 5 ओशियन है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, ये थेसिया ओशियन, यहाँ पे जो बड़ा सा समुद्र था, ये क्या हो गया, हट गया वहाँ से, मतलब कि वो डिवाइड हो गया। और यहाँ पे ये 2 प्लेट्स जब आपस में टकराया तो ये कोलैप्स होकर के ऐसे उठ गया पूरा सीधा, है कि नहीं? तो अभी भी ये क्या हो रहा है, इसका घर्षण चालू है, मतलब कि अभी भी एक दूसरे से वो टकरा रहा है और ये धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहा है। मतलब कि जितना इधर से प्रेशर लगेगा और इधर से प्रेशर लगेगा तो ये और ऊपर उठते जाएगा, नहीं जाएगा? यही कारण है कि आप बायोटिक होने के बावजूद भी इसमें इंक्रीमेंट देखा जा रहा है माउंटेन्स में, क्योंकि ये जब आया, ये
और ऐसे अगर कोलैप्स हुआ, ये ऐसे टकराया, तो अभी भी उस पर प्रेशर दोनों तरफ से लग रहा है प्लेट्स में, तब जाकर के वो और भी उठ रहा है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? माउंटेन्स नहीं, प्लेट्स, 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 माउंटेन्स नहीं टकरा रहा है यहाँ पे। माउंटेन्स बना इसीलिए क्योंकि दो प्लेट्स आपस में टकराए हैं, तब जाकर के माउंटेन्स का निर्माण हुआ है, बना है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि जब माउंटेन्स, अब देखो क्यों माउंटेन्स एरिया में स्नो पाया जाता है, रीज़न क्या है, मेन रीज़न उसका क्या है, क्यों, व्हाट द रीज़न? हम तो बर्फ गिरता है, गलत, रॉन्ग आंसर। सबसे पहली बात, क्योंकि माउंटेन्स की वजह से वहाँ पे सनलाइट नहीं जा पाता है, और जहाँ पे सनलाइट नहीं जाएगा वहाँ पे टेम्परेचर कभी हाई हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है, और लो होने के बाद वो कभी इंक्रीज होता ही नहीं है। तो यहाँ पे माउंटेन्स बढ़ जाते हैं तीन भागों में, तीन भाग में बढ़ते हैं। एक है तुम्हारा हिमाद्री, आउटर हिमालय, लेसर हिमालय, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी का हिमाचल में दो भागों में बांटा है। हिमाद्री तो सबसे ऊपर है, जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ पे रहना ही मुश्किल है, कभी भी अभी तक लाइफ में वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं गया है, अभी तक का बात किया जा रहा है। हम जब कल रात में पढ़ रहे थे इसके बारे में, तो पता चला कि अभी तक वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक भी नहीं गया है। मतलब कि सारे चीज़ वहाँ पे क्या है, फ्री जोन में है, मतलब कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। वहाँ पे लोग रहते भी हैं सियाचिन ग्लेशियर में, तो एक सूट पहन के रहते हैं, जैसे माउंटेन मून में जाते हैं ना सूट पहन के, तो वैसे ही लोग सूट पहन के रहते हैं पूरा, तब जाकर के वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, अदरवाइज वो तुरंत वो खोला नहीं और फ्रीज हो जाएगा तुरंत। तो वैसे जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे एक है तुम्हारा हिमाद्री, और यहाँ पे हिमालय जो है वो दो भागों में बटा है, एक है आउटर, एक है तुम्हारा इनर। ये इनर है, ये आउटर है, ठीक है। तो आउटर में तुमको ज़्यादा स्नो नहीं देखने मिलेगा, जैसे हिमाचल, शिमला है कि नहीं, ये जो एरिया है यहाँ पे तुम घूमने लायक, जहाँ पे हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर, फिर वो तुम्हारे इनर में चल जाएगा, वहाँ पे मिलेगा तुमको स्नो, है कि नहीं। तो जहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे तुमको स्नो नहीं मिलेंगे, सिर्फ पहाड़ देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ वाला ये जो एरिया है ना, यहाँ पूरा जितना भी तुमको दिखेगा ना, ये आउटर है। जैसे ही तुम इनर जाओगे, अंदर जाओगे मतलब कि सीधा तुम जम्मू कश्मीर पहुँचे, इधर शिमला, मनाली पहुँच गए, और भी इधर उत्तराखंड पहुँच गए, तो ये एरिया में तुमको थोड़ा थोड़ा बर्फ़ देखने मिलेगा। और इससे थोड़ा ऊपर जाओगे, ये साइड, ये वाला एरिया में जाओगे, तो ये है हिमाद्री। यहाँ पे तो पूरा डेजर्ट ही है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। और यहीं पे है माउंट एवरेस्ट, जो कि ये एरिया में, यहाँ से गुजरोगे तो यहाँ पे आएगा नेपाल, और नेपाल के ऊपर तिब्बतियन है, तिब्बत है, एक तिब्बत जगह का नाम है, वहीं पे है माउंट एवरेस्ट। जो अगला जो बताएंगे, ये तो हिमालय के बारे में बताएं, अगला जो बताएंगे द प्लेन ऑफ द गंगा एंड द इंडस, मतलब कि प्लेन के बारे में बताएंगे, और दो रिवर के बारे में बताएंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है, इंडस रिवर, यमुना, और यहाँ पे गंगा। यहाँ पे सिर्फ गंगा और इंडस लिखा हुआ है, लेकिन यमुना के बारे में बताएंगे, ठीक है। द डेजर्ट रीजन कौन सा रीजन है, देखो यहाँ पे ये डेजर्ट रीजन है, इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है इंडियाज लार्जेस्ट? थार। और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा, जो कौन सा कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका। गुड। नेक्स्ट, द सदर्न पेनिनसुला। पेनिनसुला किसे कहते हैं? जिसके पूरा चारों तरफ, तीनों साइड, तीन साइड क्या हो, वाटर हो। तो तुम देख सकते हो ये पेनिनसुला प्लेट्स है, तो इधर वाटर है कि नहीं है, इधर वाटर है कि नहीं है, ये वाटर है कि नहीं है, तो इसका थ्री साइड वाटर है कि नहीं है, इसी को बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्स। समझ आएगा कि नहीं? पेनिनसुला इस तरह का समझ सकते हो। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। द सदर्न पेनिनसुला, द आइलैंड। आइलैंड किसे कहते हैं? हाँ, मतलब कि जैसे कि गोवा, हाँ, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा गोवा, या फिर ये तुम ले सकते हो, ये श्रीलंका को आइलैंड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ पूरा पानी पानी है कि नहीं है। इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, उसको बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ें, टॉपिक समझ आ गया तुम लोग को। अब आते हैं हिमालय में, ठीक है। चलो हिमालय समझते हैं। द हिमालय वर्ड्स आया कहाँ से? संस्कृत वर्ड है। एक्चुअल में हिमालय जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से आया, संस्कृत के शब्द से आया। हिमालय, हिमा जोड़ आलिया, हिमा का मतलब होता है स्नो, मतलब बर्फ, आलिया का मतलब होता है अबव, अबव मतलब होम, मतलब का बर्फ का घर, जहाँ पे बर्फ का घर है, मतलब कि पूरा बर्फ ही बर्फ मिलेगा। हाँ, इसका मतलब ही इसीलिए तो बना हुआ है हिमालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसका? कि वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का बात किया जा रहा है यहाँ पे सिर्फ इंडिया का बात नहीं है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स एरियाज यहाँ देखने को मिला। सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक किसे बोला गया है?
माउंट एवरेस्ट बोला गया ना, वो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है कि नहीं है? जिसको हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री में है वो मौजूद, मतलब कि तिब्बत के पास है, तो वो यहीं पे है ना मौजूद है। तो इससे कहीं भी इससे बड़ा और माउंटेन्स तुमको देखने को मिलेगा क्या? कहीं देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यही बोला गया है कि यहाँ पे जो हिमालय है वो वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, एक्सटेंडेड अबाउट मतलब 2500 किलोमीटर यहाँ से यहाँ फैला, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट 2500 किलोमीटर इसका एरिया है। वहीं पे जो तुम्हारा वाइड चौड़ाई है कश्मीर का सिर्फ चौड़ाई है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश का चौड़ाई है 150 किलोमीटर। ये उसका चौड़ाई है, वाइड है। लंबाई शायद 14 देख लोगे कितना था, 3000 लगभग समथिंग था, 3700 शायद। एक बार तुम लोग चेक कर लोगे। मे बी ये यहाँ से यहाँ इसका था, दिमाग से निकल रहा है, 3000 समथिंग है, एक बार देख लोगे तुम लोग, ठीक है।